the Hot Mic, our special for the Big Bihar Election 2025, where we are bringing you all the leaders and faces that matter in this Bihar election. आज हमारे साथ इस शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बिना भाजपा की हर स्टार कैंपेनर की लिस्ट अधूरी होती है। बिहार के लाल हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिल्ली से सांसद हैं और फिलहाल मुझे लगता है गली गली और चाय के टपरी पर भी आपको वोट के लिए और प्रचार के लिए करते दिखाई दे जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ सांसद मनोज तिवारी जी की। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई जारी है और दोनों ही खेमों में हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी लगातार हो रही है। फिलहाल आप भी रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं और आप जहां आ जाते हैं वहां पे संस्कृति की बात होती है, वहां भोजपुरी की बात होती है और गायिका की बात होती है। फिलहाल नचनिया पर बड़ा विवाद चल रहा है। आखिर नचनिया जो एक सांस्कृतिक एक से जुड़ाव जिसका होना चाहिए था, उसको हम एक कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में लेकर जा रही है ये राजनीति। ऐसा क्यों? पहला तो ये शब्द बोला किसने, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बीजेपी के एक नेता ने बोला, सम्राट जी ने भी बोला, मगर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने मुझे बताया, खेसारी लाल यादव को बोला नहीं, उन्होंने बोला नहीं। इसमें कुछ खेल लगता है, क्योंकि जब बोलने वाला कह रहे हैं और मैं उनका भाई हूं, जब मैं कह रहा हूं उनसे बातचीत की उन्होंने नहीं बोला तो बात ही खत्म हो जाती है। पहले आपने बोला कि नहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बचाव में भी उतरे सम्राट जी नहीं, के। अब हम दूसरी पे आते हैं कि पहले तो बोला नहीं, तो बोला नहीं तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि ये शब्द को कोई भी डांस करने वाला व्यक्ति बुरा क्यों मानता है? क्या इसलिए कि उसको भोजपुरी शब्द से परहेज है? ऐसे डांसर बोल दे तो उसी को भोजपुरी में नचनिया बोलते हैं, तो इसको इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? जी। दूसरी बात ये हमने देखी कि इसके जैसे आप कह रहे हैं कि बोला नहीं गया, लेकिन इसमें कई खबरें भी छप चुकी हैं। रोहिणी आचार्य जी ने इस पर जो है एक बड़ा हमला किया और कहा कि भाजपा की तो पूरी लिस्ट ही जो है इस तरीके के नामों से भरी हुई है। आपका भी नाम लिया उन्होंने, रवि किशन जी का नाम हाँ, लिया, अगर वो कहेंगे तो हम लोगों पर भी लगेगा जी। तो हमको तो कुछ, एक तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमको कोई कह भी देगा तो ठीक है भाई, यस आई डांस। ओके, गुड दैट यू आर एडमिटिंग इट एंड यू आर टेकिंग प्राइड ऑल्सो इन इट। आपकी एक छोटी सी गहमा गहमी हुई है पवन सिंह जी की वाइफ के साथ। ज्योति सिंह जी आपसे क्यों नाराज हो गई हैं? मुझसे? जी, मैं तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा कि मुझे वोट कटवा कह दिया। कहा आपने वोट कटवा? उनका नाम लेके तो नहीं कहा। अच्छा, ये अच्छा है सर। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, आप ज्योति को कभी मिले तो बताइएगा कि एक तो मैं बहुत मर्यादित रूप से बात करता हूँ। मैंने ये कहा कि लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, इसमें कई पार्टी ऐसे लोग हैं जो वोट कटवाए। हमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला, लेकिन उन्हें इस चीज का लगा, उन्होंने बुरा भी लगा। उन्होंने कहा कि मैं हर्ट हूँ इससे और मेरे बड़े भाई हैं और सम्मान। मैंने उनको ऐसा बोला ही नहीं। मैंने उनका नाम जब किसी ने लिया था तो मैंने ये कहा था कि ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, आई विल नॉट कमेंट। जी। फिलहाल राजनीति में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कोई एक लफ्ज यूज हो रहा है वो है जंगल राज। बार बार एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी खुद हैं, जंगल राज की बात हो रही है। आखिर जंगल राज की बोगी को दोबारा सामने लाना, वो भी 20 साल बाद, इसके पीछे क्या औचित्य है? इसके पीछे खुद तेजस्वी बाबू हैं जी, क्योंकि जंगल राज की चर्चा उन्होंने ही शुरू की ज्यादा, जब उन्होंने शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाया। जी। हम तो ये कहे नहीं, हम तो पहले से मानते हैं कि ये लोगों का जो विचारधारा है वो जंगल राज का है। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति स्वयं शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलता है, शहाबुद्दीन अमर रहे बोलता है, तो खुद ही बता रहा है कि हम तो जंगल राज की विचारधारा वाले थे, आज भी वही हैं।
एक अजीब सी घटना हुई है जिसके बाद से पूरा रुख बदल गया चुनाव का, वो हुआ है मोकामा के अंदर। और जहां एक तरफ एनडीए जंगल राज की बात कर रही थी, अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है ये पूछने का कि अगर वाकई में मंगल राज है, राम राज्य है, तो क्या इलेक्शन से ठीक पहले एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार देना, क्या ये जंगल राज नहीं? जब आप किसी राज की बात करेंगे तो राज कितने साल का है उसका? एनडीए का राज 20 साल का है, 20 साल का है। तो 2005 में जब बिहार मिला था, और ये बात नीतीश कुमार जी ने स्वयं वीडियो पे कहा है, तब जैसा बिहार मिला था उसको वापस खड़ा करने के लिए, उस जंगल राज से निकालने के लिए, तो समझिए कि 20 साल भी कम था। लेकिन हम अगले 5 साल में ही बिहार की स्थिति को ठीक करने लगे, और पूरे इस काल में 2005 से आज 2025 के बीच में बिहार गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। बिहार में जो हमारे मजदूर बाहर जाते थे अब बिहार में रहने लगे हैं। बिहार में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कैमूर जिले का रहने वाला हूँ, वहीं 42 फैक्ट्री लग चुकी है। तो ये सब वो है, अब आज लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिहार में। एक से एक फूड प्रोसेसिंग मशीन लग रही है, यहाँ पे एम्स बन रहा है, आईआईएम बन रहा है, पूर्णिया का एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं। आज पटना का एयरपोर्ट देखिए कैसा हो गया है। कम से कम दर्जनों बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, जिसके कारण आज बिहार को सुकून हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। 1650 स्टार्टअप शुरू हुए हैं बिहार के। ये सब कुछ बताता है। आप 15-20 साल की बात करेंगे राज का, एक इंसिडेंट अभी जो घटना घटी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। वो चुनाव के समय, हाँ, चुनाव के समय, मगर उसकी जांच हो रही है, और जो भी दोषी होगा उसको, वो दोषी को सजा अवश्य मिलेगी। एनडीए शासन में ये विश्वास रखें। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जंगल राज उसको कहते हैं कि आप तेजाब डाल के जला दिया शहाबुद्दीन ने, उसके बाद भी सरकार उसके ऊपर एक कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है सर कि जहां एक ओर आप ही कह रहे हैं कि तेजस्वी जी शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं ललन सिंह जी सबसे बड़े नेता हैं जदयू के, वो हम देख रहे हैं कि अनंत सिंह जी के लिए प्रचार में उतरे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब अनंत सिंह जी अंदर है। भाई, अब मैंने कहा ना कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या सच्चाई, तो जांच के बाद पता चलेगा। घर घर जा रहे हैं ललन सिंह जी। हाँ ठीक है, वो जा रहे हो। चुनाव जो लड़ रहा है वो लोग भी तो कह रहे हैं हम अपनी निर्दोष होने की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे, किस तरह से ये बातें आई हैं, मैं उसमें, चूंकि मामला जांच का है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। पुलिस की कार्रवाई खैर जारी है और उन्होंने कहा है कि दिल और फेफड़ों में जो है गंभीर चोटों की वजह से मौत हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें नैरेटिव की, चुनाव में 2 नैरेटिव बड़े हैं। जंगल राज की तो बात हुई, घुसपैठिए का भी एक नैरेटिव चल रहा है। कहा जा रहा है कि घुसपैठिए को संरक्षण देने का काम कांग्रेस और महागठबंधन में राजद जो है वो करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को घुसपैठिए कितने हैं वो आज तक हमें बता नहीं पाई। इसका क्या कारण है? क्या है नहीं, या फिर खाली एक नैरेटिव है? नहीं, एसआईआर एक बड़ा अभियान था चुनाव आयोग का, उसका विरोध किसने किया? राजद ने और कांग्रेस ने। भाई, चुनाव आयोग कौन लीगल वोट है कौन नहीं है ये चेक कर रहा है, इसमें आपको क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज के बाद जब पूछा गया तो वो बता नहीं पाए कि घुसपैठिए कितने हैं। नहीं, वो जो भी है वो सबके सामने है। 65 लाख की बात हुई, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि घुसपैठिए कितने हैं। आहा, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए की बात तो सर्व पूरे देश में है कि इलीगल घुसपैठियों को ये लोग वोटर बनाते हैं। तो जिनका उसमें वोट कटा, अगर वो नहीं थे तो इनको परेशानी क्या है? खत्म हो गई बात। जो लीगल वोट है वो है, जिस समय था, जिसको पूरा वोट बनाने का टाइम था, सब बना के संतुष्ट हैं। अब तो कोई इशू ही नहीं है। चुनाव में 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं, एक है पलायन
और दूसरा है बेरोजगारी। हम देख रहे हैं कि जॉब्स के ऊपर काफ़ी राजनीति हो रही है। पहले जो है महागठबंधन की तरफ से ये अश्योरेंस दिया गया कि जो भी एक घर है जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके बाद हमने देखा तुरंत जब एनडीए का संकल्प पत्र आता है तो 1 करोड़ जॉब्स की एक आश्वासन दिया जाता है कि दी जाएंगी। क्या ये माना जाए कि उसकी काट ढूंढने के लिए ये अश्योरेंस दिया गया, और क्या कोई रोड मैप है इसको पाने का? हम तो एनडीए के शासन में हर साल 1 करोड़ के आसपास रोजगार और जॉब सृजित किए जाते हैं, उनका नया शुरुआत होता है। हम इस बार भी करने जा रहे हैं। मखाना बोर्ड, उसमें कम से कम 1.25 करोड़ लोग इस समय व्यवसाय में जुड़े हैं। 1650 स्टार्टअप शुरू हुआ है बिहार में, और बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पुल बने हैं, सड़क बने हैं, ये भी तो बिहार के लोग ही बनाए हैं ना, तो उनको काम तो मिला ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से आया और रात में बना के चला गया। तो जॉब तो इसी को कहते हैं। जॉब कई स्टेटस के होते हैं। आज 1650 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिसमें मुझे बहुत प्राउडली कहने का मन करता है कि ये सभी बिहार के वो बच्चे हैं जो कल तक नौकरी ढूंढते थे, आज कम से कम एक 5 से 50 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। 1600 स्टार्टअप्स की सर आपने बात की, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बिहार का युवा क्यों आज भी पलायन को मजबूर है, और आज भी बिहार नंबर 1 क्यों है पलायन में? नहीं, बिहार का युवा पलायन कर रहा था, अब वापस आ रहा है। अच्छा, कहाँ पे? वापस बिहार में आ रहा है। अब पंजाब में आप देखिए मजदूर मिल रहे हैं क्या? दिल्ली में देखिए मजदूर मिल रहे हैं क्या? मैं पंजाब से हूँ जी। हाँ, पंजाब में भारी, आप जाके इंडस्ट्रियल लोगों से पूछिए, अब उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खैर, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पे चीजें अलग हैं। हाँ, तो वहाँ पे अब मजदूर कम मिल रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण अब लोग गांव आ रहे हैं ना, तो फिर जा नहीं रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी जी। बिहार में जो ट्रेनें चलती हैं बिहार से, वो इतनी ट्रेनें पंजाब और हरियाणा को ज्यादा हैं, जिससे उससे कई कम बिहार को आपस में जोड़ने के लिए, बिहार की एक सिटी से दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए हैं। क्या ये ना माना जाए कि बिहार को एक पलायन वाला राज्य खुद ही बनाया गया? नहीं, वो तो उसमें जंगल राज का बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। अब उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन अब हम काम करने का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वो माहौल कब बनेगा? अब जैसे कि आपको उदाहरण दूं, मैं परसों डुमरांव में रोड शो कर रहा था, और 70-80 लोग राजद का झंडा लिए हमारे ऊपर हमला बोल दिए। वो हमारी रोड शो में आकर के, और लालू यादव जिंदाबाद और मनोज तिवारी नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ये माहौल क्या है? अरे तुम अपनी सभा में करो ना मेरा मुर्दाबाद, आप अपने रोड शो में जाओ ना, अपना जिंदाबाद करो। दूसरे के उसमें क्यों जाकर के लफड़ा ले रहे हो? फिर दूसरा मुकामा घटना करना चाहते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है महागठबंधन के कुछ समर्थकों की, वो आपको कैसे एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करेगा? सरकार, इस हम लोग अभी कोशिश में, हम तो हर जगह यूथ से भी बात कर रहे हैं कि लेट अस मेक अ हैप्पी एनवायरनमेंट। उसके लिए सरकार सब कुछ नहीं करेगी। उसके लिए कैसे लड़कियों से बात करना है, कैसे वुमेन्स को रिस्पेक्ट करना है, कैसे मरीन ड्राइव पे चलते हुए अपने काम से काम रखो। मुंबई में शॉर्ट्स पहन के भी लड़की घूमती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे आप, हमारी बच्ची अगर अच्छा जीन्स टी शर्ट पहन के जाए तो भी 50 कसीदे कढ़े जाते हैं। इस माहौल को नहीं बदलेंगे तो फिर अच्छे लोग यहाँ रह के कैसे काम करेंगे? अब हमें उसकी बात करनी है, और मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहूँ कि हम धीरे धीरे वो माहौल बना रहे हैं जहाँ हमारे यूथ को ये फील हो रहा है, और हम उसको, अब इसको एक ऐसा माहौल बना लेंगे। हम धीरे धीरे बहुत अच्छे हो चुके हैं इस मामले में डेवलपमेंट के। मरीन ड्राइव इतना बड़ा आपने किसी देश में, किसी राज्य में देखा? आप गए कि नहीं मरीन ड्राइव पे? जी जी, छठ के दौरान मैं गई थी।
आपने डिसेंसी और मोरालिटी की भी बात की युवाओं में, अच्छी आपने बात की, लेकिन कहीं ना वो कहीं हम लोगों को अभी प्रचारित कर रहे हैं कि देखो भाई, अब हमने गीत गाया है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। आप जान लीजिए 80% बिहार संस्कारी है, कमाल के लोग हैं। आप किसी के दरवाजे पे चले जाओ, खाना खिलाएंगे आपको, जो भी संसाधन रहेगा आपको अतिथि देवो भव करेंगे। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जिनको हम समझा रहे हैं कि सब कुछ बात ठीक है, संवाद करो, लेकिन आओ मिल करके अब बिहार का इमेज पे काम करते हैं। एनडीए ने जो इमेज बनाई है बिहार की ना, उसको मैं सैल्यूट करता हूं नीतीश जी को, मोदी जी को, चिराग जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी सहित मांझी जी की टीम को। जी, आपने डिसेंसी और मोरालिटी की बात की, लेकिन आपके ऊपर भी एक कठिन सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपके ऊपर स्वयं भी कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं वल्गैरिटी को लेकर। हमारे ऊपर आपके पुराने गानों कौन के गाना जरिए, सुने हो मेरा? सर मैं बोलना नहीं चाहती, ये गाना है मेरे बताओ पास, ना। ये कोई एक वो है आपका कुछ रसगुल्ला हम टाइप कितना गाना गाए हैं, ऐसा भी है। कौन सुनाओ तो। ये नेहा राठौड़ जी ने ट्वीट किया था आपके क्या? बारे में कि भाई ये लहंगे चोली के जासूस की तरह आपका एक गाना है। नहीं, सब गाना हमारा नहीं है। ये गाना तो आपका है सर। अरे नहीं गाना, कौन सुनाओ। नहीं, ये कहनवा लुकवा के जाइबो इस टाइप का गाना मेरा है। गाना नहीं है भाई। कहाँ है? आप इंटरव्यू करने आओ तो कम से कम थोड़ा सा काम करके आओ। आप ही का निकाला है उन्होंने, चलिए। नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, हम भोजपुरी की मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। ये राजा जी हमारा गाना है, जिया हो बिहार के लाला हमारा गाना है, बाड़ी शेर पे सवार हमारा गाना है, भ्रूण हत्या पे मर। कहाँ है? आप किसके चक्कर में पड़ गए? हिस्ट्री जो है अपने आप ना हिस्ट्री क्या, मेरा गाना कोई है ही नहीं जो अपनी माँ के साथ बैठ के न सुन सकूं। अच्छा, मैं हमारी शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, उस पीढ़ी का मैं गायक हूं जो भोजपुरी के शील मर्यादा को बनाने के लिए जाना जाता है। चलिए, नेहा जी आपकी बहन है, भोजपुरी कलाकार वो भी हैं, तो अरे मेरी बहन नहीं है भाई वो। अच्छा ठीक है, चलिए, बिहार की बहन तो है वो। चलिए, अब बिहार की बहन भी नहीं है, वो एक बिटिया है बिहार की। बिटिया है तो बहन भी है जी। तो अभी फिलहाल मैं दूसरा आपसे सवाल लेती हूँ। बात हो रही है नालंदा में यूनिवर्सिटी बनाने की। राहुल जी आए हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है नालंदा में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन लीजिए। आपको लगता है कि मतलब इसके बाद जो एक शिक्षा का एक स्तर होना चाहिए था बिहार में, कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा से वंचित रहा, और अब ये जो प्रॉमिस है उसके लिए एनडीए भी क्या कोई शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई प्रॉमिस कर रहा है? विश्वविद्यालय एक बार जाइए, वापस उसको रिवाइव किया गया है, बहुत गौरव है और उसका बहुत इस समय यश बढ़ रहा है जी। राजनीतिक राजनीतिक हथकंडे हम देख रहे हैं दोनों तरफ से। कल राहुल जी जो है मछली पकड़ने उतरे हैं मुकेश सहनी जी के साथ साथ, कांग्रेस के और नेता भी थे। कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड्स हैं और मल्ला समुदाय जो है, काफी पिछड़ा एक वर्ग है, उसको रिझाने का प्रयास उन्होंने किया। कैसे देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों पर आ जाती है बात बिहार में? बिहार बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, समझदारी का लेवल बहुत ऊपर है जो वोटर्स हैं बिहार के, और मछुआरे समाज के लिए जो एनडीए ने किया है ना, वो कभी ध्यान भी नहीं दिया इन कांग्रेस वालों ने, और जो उनका क्या संस्था था, यूपीए जी। अभी हम मत्स्य पालकों को 4,500 रुपये उनको अब देने का योजना है। पहले भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं। तो खाली पानी में कूद करके आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बिहार के तालाब बहुत साफ हैं। थैंक यू जी। तो ये थे मनोज तिवारी जी, जिनका पूरा ये एक विश्वास है कि एनडीए के 5 पांडव मिलकर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये भी कहना है कि विपक्षी जो हैं कहीं सामने नहीं टिक रहे हैं फिलहाल एनडीए के। लेकिन आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 14 नवंबर की डेट ही बताएगी।
Stay tuned to NewsX and keep watching the Hot Mic for the biggest faces of Bihar. We'll keep asking pointed questions to all the big leaders across party lines and ask them what do they have in store for the people of Bihar, the future of Bihar. Stay tuned to NewsX and keep watching.